पटना की जानी-मानी लेखिका रीता कुमारी जी की ज़्यादातर कहानियों में औरत की हक, समस्याओं और मानसिक आघात का मार्मिक चित्रण रहता है। तो आज चलिए उनके कथा संसार में सुनते हैं रीता कुमारी जी की एक और मार्मिक कहानी कृष्णा। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अब तक आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी कृष्णा। आधी रात बीत जाने के बाद भी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी, पर मन की व्याकुलता पूरी तरह नींद पर काबिज हो चुका था। सुबह जो अप्रत्याशित रूप से घटा वह अभी भी दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मन में बार बार यही पछतावा हो रहा था कि कृष्णा को लेकर मैं यहाँ क्यों आ गई। यह शहर मुझसे कृष्णा को जरूर छीन लेगा। यह संशय तो मेरे मन में शुरू से ही था और यही कारण था कि मैं बरसों इस शहर से दूर रही। अब जबकि कृष्णा पूरे 22 वर्ष का हो चला था और ज़िंदगी में पूरी तरह रच बस गया था, मेरे दिमाग से भी उसके खो जाने का डर तिरोहित हो गया था। तभी तो मैं उसे अपने साथ लेकर मुजफ्फरपुर आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ आते ही मुझे अचानक इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो डर मेरे मन में बरसों पहले संशय बन खटक रहा था, सत्य बनकर सामने आ खड़ा होगा। जब कृष्णा काफ़ी छोटा था, मैं उसे लेकर अक्सर मुजफ्फरपुर आती रहती थी। दिल्ली के आपाधापी से दूर यहाँ का साथ वातावरण मुझे ही नहीं कृष्णा को भी काफ़ी राहत प्रदान करता था। बंद फ्लैट में खेलने का आदी कृष्णा को खुले आकाश तले यहाँ के मिट्टी हवा में खेलना बहुत पसंद था। उन्हीं दिनों एक छोटी सी घटना ने मुझे इस कदर सहमा दिया कि मैं इस शहर को ही छोड़ दी थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैं कृष्णा के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी अमरकांत से मेरी मुलाकात हो गई। उसकी भेदती निगाहें कृष्णा पर ही टिकी थी। थोड़ी ठिठक कर एक व्यंग्यात्मक नज़र मुझ पर डाल वह मंदिर में चला गया था और पीछे छोड़ गया था एक संशय की दीवार। क्या वह उद्दंड और घमंडी व्यवसायी कृष्णा की पहचान पा गया था? लेकिन कैसे? कृष्णा के जन्म की सच्चाई तो सिर्फ 3 ही व्यक्ति जानते थे। मैं, मेरे पति समीर, कृष्णा की नानी गंगा मौसी। यहाँ तक कि मेरा बेटा आदित्य भी इस रहस्य से अनजान कृष्णा को अपना सगा भाई ही समझता था। इस छोटी सी घटना ने मुझे काफ़ी भयग्रस्त कर दिया। जिस मातृ पितृ विहीना कृष्णा को मैंने जन्म के समय ही अपने आंचल में समेट लिया था, जाने अनजाने जिसे मैंने अपने बेटे आदित्य के हिस्से का प्यार भी दिया था, उस कृष्णा के खो देने की आभास मात्र से मैं काँप गई थी। दूसरे ही दिन अम्मा से एक ज़रूरी काम का बहाना बना दिल्ली लौट आई। फिर कभी कृष्णा को लेकर मुजफ्फरपुर नहीं गई। कभी कभी गंगा मौसी ही मिलने आ जाती थी, पर जल्दी ही वह भी नहीं रही और हम दोनों भाई बहन के सेटल होते ही अम्मा भी घर का मोह त्याग मकान किराया पर दे पापा के पास रांची चली गई। फिर तो मुजफ्फरपुर आने जाने का सिलसिला पूरी तरह थम गया। समय की रफ्तार को भला कौन थाम सका है। देखते देखते आदित्य आईआईटी से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त कर अमेरिका जा बसा। वैसे भी शुरू से ही उसकी ख्वाहिश विदेश जाने की थी। उसकी अधिकतर पढ़ाई भी मसूरी में हुई थी, जिससे पश्चिमी सभ्यता का रंग उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ही था। वही कृष्णा सदा मेरे साथ रहकर पढ़ा, इसलिए आदित्य से कहीं ज़्यादा कृष्णा से अपनापन हो गया था। कृष्णा ने मेरे विचारों और संस्कारों को भी आदित्य से कहीं ज़्यादा अपनाया। आदित्य से कभी कोई बात कहने में मुझे थोड़ा संकोच भी होता था, पर कृष्णा से मैं हर छोटी बड़ी बात शेयर कर लेती थी। अक्सर जब आदित्य और कृष्णा मेरे पास होते, यही बात आदित्य को खल जाती। मम्मा, यह फेयर नहीं है। आप हमेशा कृष्णा पर मुझसे ज़्यादा भरोसा करती हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार करती हैं। और मैं यह कहकर टाल देती कि यह
कैसी बातें करती हो? तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। 2 साल पहले अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से समीर मुझे छोड़कर चले गए हैं। दुर्भाग्य के उस कठिन समय में जब पति की अचानक मृत्यु ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था, आदित्य सिर्फ 15 दिनों के लिए इंडिया आकर अपने बेटा होने का फर्ज निभाह कर चला गया था। पर उस मुसीबत में कृष्णा ने मेरा भरपूर ध्यान रखा। वह कृष्णा ही था जिसने मेरे बिखरे अस्तित्व को संभाल परिस्थिति का सामना करने का साहस दिया। जब कृष्णा के आईआईटी में प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया, उसमें उसको काफ़ी अच्छा स्थान हासिल हुआ। फिर भी मेरे अकेलेपन का ख्याल कर दिल्ली में ही एडमिशन ले लिया। पापा के सेवानिवृत्त होने के बाद अम्मा पापा दोनों फिर से मुजफ्फरपुर आकर रहने लगे थे। बीमार पड़ने पर जब अम्मा ने अपने अंतिम समय का वास्ता देकर मुझे मेरे दोनों बेटों के साथ बुलाया, तो मैं अपने को रोक नहीं सकी थी। आदित्य तो यहाँ था नहीं, इसलिए मैं कृष्णा के साथ लेकर आ गई। मुजफ्फरपुर आने के बाद दूसरे ही दिन सुबह में मैं अपने चिर परिचित सड़क पर निकल आई थी। सड़कों पर उस समय आवाजाही कम ही थी। सड़क के दोनों तरफ आधुनिक साज सज्जा और मकानों दुकानों को निहारती टहलती रही थी। तभी अचानक अमरकांत मेरे सामने प्रकट हो गया था, मानो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। मुझे दिखते ही निसंकोच कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए मुझसे पूछ बैठा था, कैसी हो डॉक्टर निसाइबा? इस अप्रत्याशित मुलाकात से मेरी जवान लड़खड़ाने लगी थी। ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आई हो, क्या यहाँ की याद नहीं आती? व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि आना संभव नहीं हो पाता है। सो तो है, व्यस्त तो रहोगी ही, डॉक्टर जो ठहरी, इसलिए तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाला था। उसे कि अपनापन जताने से मैं बुरी तरह चौंक पड़ी। क्यों, क्या कोई खास बात है? खास ही समझ लो। वह तुम्हारा मुंह बोला बेटा कृष्णा नजर नहीं आ रहा है। सुना था वह भी साथ आया है। मुंह बोला से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बेटे के लिए इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत की बात मत करो डॉक्टर साहिबा। हिम्मत कैसे नहीं होगी? बाप हूँ उसका, उस नाते कुछ तो हक बनता ही है मेरा। होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? पूरी तरह होश में हूँ, चाहे तो चेक कर लो। भले ही तुमने इस बात को पूरी दुनिया से छुपा रखा है, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कृष्णा मेरे आरती का ही बेटा है। मेरे चुप रहने से भुलावे में मत रहना कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं आज तक चुप रहा अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाही से बचाने के लिए। मैं जरवत बेबस सी खड़ी सब सुन रही थी। मन किया चीख कर रोऊं, कृष्णा को किसी अरण्य में छुपा दूं। काश मैं ऐसा कुछ कर पाती। हे ईश्वर, यह तुम्हारा कैसा न्याय है? जिंदगी के संध्या बेला में जब मुझे कृष्णा के प्यार और संबल की अत्यधिक आवश्यकता थी, एक पल में इस अमरकांत ने उसे पराया कर दिया। फिर भी धड़कते दिल को किसी तरह संभालते हुए पूछ बैठी थी, तो अब क्या हो गया? अब इस सत्य को उजागर करना मेरी मजबूरी है। तुम जानती ही होगी कि मैंने 3 शादियां की, पर तीनों पत्नियां मुझे बेऔलाद छोड़ स्वर्ग सिधार गई। अब इस उम्र में शादी का कोई मतलब भी नहीं है। तुम इसे ईश्वर का दंड ही समझो कि आज मेरे करोड़ों की जायदाद का कोई वारिस नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरा बेटा लौटाना ही होगा। इस यक्ष प्रश्न का मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। कृष्णा के मुंह से मुक्त होना क्या मेरे लिए इतना आसान था जितना कि अमरकांत सोच रहा था? थके कदमों से मैं घर की तरफ लौट चली थी, तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं अपनी ही तरफ से बेचैन बिस्तर छोड़ छत पर आ गई थी। वर्षा की हल्की फुहार में भीगती जाने कब तक खड़ी रही। मेरे तपते तन मन को राहत मिल रही थी। तभी किसी की हल्की सी आहट ने मुझे चौंका दिया। जाने कब आकर कृष्णा मेरे पीछे खड़ा हो गया था। मम्मा, आपको क्या हो गया है? मुझे तो भीगने के लिए डांटती रहती हो और खुद ही जाने कितनी देर से यहाँ खड़ी भीग रही हो। सवेरे से अपने आप से जूझती मैं कृष्णा के सहानुभूतिपूर्ण
बोल सुनकर खुद को ज़्यादा देर तक जब्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रो पड़ी थी। आंसुओं का सैलाब थमा तो कृष्णा मुझे भीगा कपड़ा बदलने के लिए भेज 2 कॉफ़ी बना लाया। कॉफ़ी का प्याला पकड़ाते हुए बोला, क्या बात है मम्मा, अचानक आप इतनी दुखी और परेशान क्यों हो गई हैं? मुझे भी लग रहा था कि अगर मैंने अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटा तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। कृष्णा की उत्सुक निगाहें मुझ पर ही टिकी थी, पर पिछले 22 वर्षों से मन में दबे सत्य का उद्गार इतना आसान भी नहीं था। वर्षों पहले की कोई भूली बिसरी कहानी होठों पर आकर रुक जा रही थी। मेरी हिचकिचाहट देख कृष्णा जिद पर उतर आया था। मम्मा, ऐसी क्या बात है जो आप मन में रखे हुए हैं और बोल नहीं रही हैं? मैं तुम्हें इतने कड़वे सच से कैसे अवगत कराऊं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं यथार्थ से भागूंगी नहीं। सत्य चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर वास्तविकता की कसौटी पर ही जीवन की सच्ची खुशियाँ निहित होती है। परिस्थितिवश एक सत्य छिपाने के लिए मैंने तुमसे ही नहीं, पूरे समाज और परिवार से एक झूठ बोला था। पर सच मानो कृष्णा, वही झूठ अब मेरी जिंदगी का सच बन गया है। अपने दोनों बच्चों में सबसे अधिक प्यार मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें पाकर ही मेरी ममता पूर्ण हुई है। तुम मेरे लिए उस शीतल बयार से हो जिसने मेरे अंतस को तृप्त किया है। इस सब के बावजूद यह भी सत्य है कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। सुनते ही कृष्णा ऐसे चौंक पड़ा मानो दहकते अंगारों पर ही उसके पांव पड़ गए हो। थोड़ी देर तक अवाक निर्निमेष भाव से वह मुझे देखता रहा। शायद उसे जीवन की इस क्रूर सत्य पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इस अचानक प्रहार से उसके अंदर बहुत कुछ बिखर रहा था जो मुझसे भी छिपा नहीं था, पर उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया था। प्लीज़ मम्मा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जब कृष्णा के अंदर सुनने की हिम्मत आ गई तो मैंने भी अपने अंदर सब कुछ बताने देने की हिम्मत जुटा ली थी। गंगा मौसी हमारे पड़ोस में रहती थी। उनकी बेटी आरती और मैं अंतरंग सहेलियां थीं। तीखे नैन नक्श वाली आरती बेहद सुंदर थी। ईश्वर ने जितनी दानशीलता उसे सुंदर बनाने में दिखाई थी, उतनी ही कृपणता दिखाई थी उसकी किस्मत लिखने में। मात्र 1 वर्ष की उम्र में ही सर से पिता का साया उठ गया। उसके पापा के नहीं रहने से उसका छोटा सा बिजनेस भी तितर बितर हो गया, जिसके कारण गंगा मौसी पूरी तरह अपने दोनों देवरों पर आश्रित थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उन्हें उन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते। पूरे दिन गंगा मौसी घर के कामों में खटती रहती, फिर भी दोनों माँ बेटी घर के लोगों पर बोझ ही थी। पर इन सब बातों से दूर मैं और आरती साथ साथ खेलती पढ़ती, अपने ही में मगन रहती। काफ़ी छोटी उम्र से ही हम दोनों अपने सारे सुख दुख आपस में बांट लेते, किसी दूसरे को उसमें शामिल नहीं करते। इतनी घनिष्ठता थी जैसे हम दोनों सगी बहनें हों। यूं ही दिन गुजरता गया और हम दोनों ने काफ़ी अच्छे नंबरों से 10th बोर्ड की परीक्षा पास कर ली। मैं तो आगे की पढ़ाई पूरी करती मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई, पर कुशाग्र बुद्धि होने पर भी आरती की पढ़ाई 10th के बाद रोक दी गई। उसके घर के लोगों को डर था कि अधिक पढ़ लिख लेने पर आरती के लिए अधिक पढ़ा लिखा वर भी ढूंढना पड़ेगा। हम दोनों के जीवन के रास्ते अलग थे, पर हमारी दोस्ती पहले की तरह ही बरकरार थी। जब मेडिकल के 4th ईयर में मैं पढ़ रही थी, अम्मा ने पापा के दिल की बीमारी का ख्याल कर मेरी शादी डॉक्टर समीर से करवा दी थी। वह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में कार्यरत थे। फाइनल ईयर समाप्त होते ही मैं भी समीर के पास दिल्ली जा बसी। डॉक्टर समीर काफ़ी सुलझे व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने किसी तरह की कोई पाबंदी मुझ पर नहीं लगाई थी। मैं उनके साथ और सहयोग से काफ़ी खुश और संतुष्ट जीवन बिता रही थी। छुट्टियों में अक्सर मैं मुजफ्फरपुर आया करती थी। वहीं यौवन के 28वें दहलीज पर खड़ी आरती के लिए अब तक कोई वर नहीं जुट पाया था। उन दिनों गंगा मौसी की आंखों की नींद उड़ गई थी। बिना बाप की बेटी के लिए सहानुभूति तो सबको थी, पर सब अपने अपने हिसाब से उसके लिए रिश्ता ला रहे थे। कोई अपने लंगड़े देवर के लिए तो कोई अपने शराबी भाई के लिए, किसी को अपने विधुर भतीजा के बच्चों की चिंता थी।
गंगा मौसी किसी को रुष्ट करना नहीं चाहती थी, पर ऐसे ऐबदार लड़के भी उन्हें मंजूर नहीं थे और आरती की शादी की बातें टलती जा रही थी। एक बार मुजफ्फरपुर आने पर मैं आरती से मिली। मुझे वह काफ़ी उदास और मायूस लगी। न जाने क्यों एक अनजानी सी आशंका से मेरा दिल धड़क उठा। एकांत पाते ही मैं मेरे थोड़े से दबाव डालने पर आरती ने अपना दिल खोल कर रख दिया। सारी कहानी सुनाने के बाद तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। आरती अमरकांत के बच्चे की मां बनने वाली थी, जो वहाँ के एक जाने माने व्यवसायी उदयकांत का इकलौता लड़का था। जाने कैसे वो अपने प्रेम जाल में आरती को फांस लिया था। उसकी मक्कारी से बेखबर आरती ने जब उसे अपनी स्थिति से अवगत करवाया तो शादी के लिए दबाव डाला। तभी से बिजनेस के बहाने वह जाने कहाँ गायब हो गया था। आरती उसे ढूंढने के लिए मुझसे मिन्नतें करने लगी थी, पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसे ढूंढना बेकार था। फिर भी मैंने अमरकांत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। अंततः आरती को ही काफ़ी ऊंच नीच समझा घर वालों से उसकी बीमारी का बहाना बनाकर मैं आरती और गंगा मौसी को साथ ले दिल्ली आ गई थी। जब गंगा मौसी को सारी बातें मालूम हुई तो उनके तो हाथ पैर ही फूल गए। उन्होंने आरती पर बहुत दबाव डाला कि आरती अबॉर्शन करवा ले, पर वह तैयार ही नहीं हुई। हम सभी जानते थे अमरकांत ने उसे धोखा दिया है, पर वह तो भी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे लेने जरूर आएगा। मैंने अमरकांत से बातें करने और संपर्क करने की बहुत कोशिश की, पर उससे कोई बात नहीं हो सकी। तुम्हारे जन्म के 2 महीने बाद तक भी जब अमरकांत ने आरती की कोई खोज खबर नहीं ली, तब उसकी आंखों के दीप बुझने लगे थे। वह खोई खोई उदास और बेचैन रहने लगी थी। मैंने और समीर ने उसे पूरा आश्वासन दिया कि हम दोनों कृष्णा को गोद ले लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, वह अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे, पर उसकी आंखों का खालीपन बढ़ता ही गया। एक दिन सुबह सुबह उसका पार्थिव शरीर रोड पर पड़ा था। रात में जाने किस घड़ी वह घर से निकली और किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। हमें तो शोर शराबे सुन सुबह ही पता चला। दूसरे दिन पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के ने मुझे बताया किसी गाड़ी ने गलती से आरती को नहीं कुचला था। वह स्वयं एक गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई थी। इस हादसे के बाद गंगा मौसी तुम्हें हमेशा के लिए मुझे सौंप मुजफ्फरपुर लौट गई थी। आदित्य जब गर्मी की छुट्टियों में घर आया, तुम्हें फूला नहीं समाया। आज तक मुझे आभास भी नहीं हुआ कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो। तुम्हें पालते बड़ा करते मैं भी भूल गई थी कि तुम मेरे नहीं आरती के बेटा हो। अब तो तुम मेरे जीवन के अहम हिस्सा हो गए हो, पर मैं तुम्हें अपने ममता की डोर में नहीं बांधूंगी। तुम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हो। मम्मा, आप कैसी बातें करती हैं? आपने मुझे जन्म नहीं दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने माँ होने के सारे फ़र्ज़ पूरे कर मुझे जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँचाया। मैंने सारा स्नेह, ममता, साहस और संस्कार आपसे ही पाया है। मुझे समाज में सर उठाकर जीने लायक आपने ही बनाया है। अब दुनिया की कोई ताकत, कोई नया रिश्ता मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। कृष्णा की बातों से दिमाग में बरसों से चल रहे संशय का अंत हो गया था। कहीं न कहीं कृष्णा से सच छुपाने का मन पर जो बोझ था उतर गया था और मन सागर की तलहटी की तरह शांत हो गया था। उसी दिन पहली बार मैंने राहत की सांस ली थी। बात समाप्त होते ही एक अंतहीन चुप्पी हम दोनों के बीच पसर गई। उस गमगीन अतीत को याद करने के बाद मेरे दिलो दिमाग में ताकत ही नहीं बची थी कि कुछ बोलूं, पर उस मनहूस चुप्पी को झेलना इतना आसान भी नहीं था। क्या सोच रहे हो कृष्णा? मैं यही सोच रही हूँ कि आपने कितना कुछ अकेले सहन किया। काश आपने मुझ पर पहले ही भरोसा किया होता। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, आपका बेटा, आपके साथ सब कुछ संभाल लूँगा। कृष्णा का यह कहना ही कि मैं हूँ ना मुझे पूरी तरह आश्वस्त कर गया और मैं उस दिन चैन की नींद सो पाई। दूसरे ही दिन जब मेरा और कृष्णा का आमना सामना अमरकांत से हुआ, परिचय पाते ही कृष्णा की भाव
नाव से अनजान अमरकांत खुश होकर बोला, कैसे हो बेटा? पर कृष्णा के अगण्य नेत्र और चढ़ी हुई भ्रुकुटी देख आगे की पंक्तियां उसके हलक में ही अटक कर रह गई थी। कृष्णा की अवहेलना और तिरस्कारपूर्ण नज़रों ने उसे बुरी तरह सहमा दिया था। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है उस व्यक्ति के लिए जिसे अपने ही पुत्र की घृणा का सामना करना पड़ता है। कृष्णा के व्यवहार से जहाँ मेरी हिम्मत बढ़ रही थी, अमरकांत का सारा अहंकार तिरोहित हो गया था। अपनी सारी हेठी भूल काफ़ी दीनहीन और विनीत बन गया था। तुम ही कुछ करो नंदिता, मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ, इच्छाएं और आकांक्षाएं सब कृष्णा पर ही टिकी है। वह धीरे से विनम्र शब्दों में बोला, बात करूंगी मैं कृष्णा से। फिर बात को वहीं समाप्त कर मैं लौट आई थी। इस घटना के बाद 2 दिन और मुजफ्फरपुर में रुककर कृष्णा इस विषय पर कोई बात नहीं किया और इसलिए चाहकर भी मैं अमरकांत को कोई जवाब नहीं दे पाई। 2 दिन रुकी पर कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली जाने के बाद फ़ोन से अमरकांत कृष्णा से बात करने की कोशिश करता रहा, पर कृष्णा किसी भी शर्त पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। कृष्णा की अवहेलना के कारण अमरकांत दिल्ली आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी तरह 4 महीने और बीत गए। एक दिन अचानक टेलीफोन से सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर से पटना आते समय अमरकांत की कार किसी बस से टकरा गई थी। गाड़ी वह खुद चला रहा था, इसलिए बुरी तरह घायल हो गया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने होश में आते ही शीघ्र ही कृष्णा को बुलवाया था। सारी घटना सुनने के बाद भी कृष्णा बुद्ध बना बैठा रहा। जाओ कृष्णा, आज ही के फ्लाइट से चली जाओ। मरते हुए आदमी की इच्छा का अनादर नहीं करते हैं। कभी आरती भी तो इसी तरह तड़पी होगी इस अमरकांत के इंतजार में। कितनी मजबूरी और निराशा में उसने अपने छोटे से नवजात शिशु को इस दुनिया में अकेला छोड़ मौत को गले लगाया होगा। तब तो उसकी तरफ का अनुभव भी नहीं हुआ था इस अमरकांत को। सच पूछिए तो आज भी उसकी तरफ इस कृष्णा के लिए नहीं है, बल्कि वंश चलाने वाले अपने वारिस के लिए है। आज वह मेरे लिए इतना तड़प रहा है, तब क्यों नहीं तड़पा था जब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था। अब माफ़ भी करो उसे, बाप है तुम्हारा। मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? यह अधिकार तो सिर्फ मेरी जन्मदात्री को ही था। मैं तो खुद ही कहीं न कहीं जिम्मेदार हूँ अपनी जन्मदात्री की मौत का, जिसने मुझे ज़िंदगी देने के लिए खुद मौत को गले लगाया। फिर भी आप परेशान मत हो, भले ही मेरी रगों में अमरकांत का खून दौड़ रहा है, पर संस्कार तो आपके ही हैं। उसी दिन कृष्णा जो पहला फ्लाइट मिला उसे पकड़कर मुजफ्फरपुर चला गया था। उसे गए हुए लगभग 1 महीना गुजर गया। इस बीच उसने 2 बार मुझे फ़ोन किया था। एक बार जब वहाँ पहुँचा था, दूसरी बार जब अमरकांत की मौत हो गई थी। दोनों बार उसने औपचारिक बातें ही की थी। संपत्ति की चर्चा करते हुए उसने कहा था, अमरकांत अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर गया था। मन को बहुत समझाने पर भी बार-बार दिल में एक हुक सी उठ रही थी। अंततः कृष्णा को करोड़ों की संपत्ति ने आकर्षित कर ही लिया। करीब 1.5 महीने बाद एक दिन अचानक कृष्णा आ गया। आते ही पहले की तरह बैग पटक आकर मेरी गोद में सर रख बैठ गया और मेरे कुछ भी पूछने से पहले ही फूट-फूट कर रो पड़ा। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। कुछ देर रो लेने के बाद जब हम दोनों का मन का हल्का हो गया, कृष्णा ने खुद ही बताना शुरू किया। वहाँ जाकर मैंने देखा, मौत की तरफ बढ़ता वह दबंग और घमंडी व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका था। उसका मनस्ताप और पश्चाताप बढ़ता ही जा रहा था। तब मैंने उसकी बात को मानकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। जैसे ही उसके प्राण अटके हुए थे मेरे हाँ करते ही उसने जायदाद के सारे कागजात जो पहले ही से मेरे नाम करा के रखे हुए था मुझे सौंप चैन से अंतिम सांस लिया। अमरकांत की अंतिम इच्छा थी कि उसके श्राद्ध के साथ मैं आरती का श्राद्ध भी उसकी पत्नी के रूप में करवा दूं। वह सब कुछ मैंने वैसा ही करवा दिया जैसा वह चाहता था। अमरकांत के श्राद्ध के बाद उसके द्वारा दिए गए सारी संपत्ति का ट्रस्ट बनाकर एक नारी निकेतन नामक संस्था को दान कर दिया। यह संस्था गरीब बेसहारा औरतों की मदद करता है। तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा?
मैं कैसे रख सकता था उस संपत्ति को जो कभी मेरी जन्मदात्री के मृत्यु का कारण बनी थी। अगर वह संपत्ति मेरे पास रहती, मेरा दुर्भाग्यपूर्ण अतीत हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता। अब मैं अपने इस नए संबंधों से उपजे अंतर्व्यथा का अंत चाहता था। जाने अनजाने मैं इस संबंध के कारण आपको ही खोने लगा था, जो मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता था। मैं कोई द्वापर का कृष्णा नहीं हूँ, जो अपनी यशोदा मैया को बिलखता छोड़ द्वारिकाधीश बन जाता। मुझे तो बस आपकी कृष्णा बने रहना है। मेरी नज़रों में हर रिश्ते नाते से परे होता है ममता का बंधन, जिसमें आदमी जन्म के कारण नहीं, प्यार के कारण बनता है। हम दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी कृष्णा। धन्यवाद।